के 3 बजे थे। पूरा शहर नींद में डूबा हुआ था, परंतु आदित्य अचानक पसीने से भीगा हुआ बिस्तर से उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई उसकी छाती पर बैठा हो। कमरे में अंधेरा था, बस खिड़की से आती फीकी स्ट्रीट लाइट की रोशनी दीवारों पर भयानक परछाइयां बना रही थी। उसने पानी पीने के लिए बोतल उठाई, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। ये तीसरी रात थी जब उसे वही डरावना सपना आया था। सपना एक सुनसान हवेली का, जिसमें वह अकेला चलता जाता है और अचानक पीछे से किसी के पैरों की आवाज आने लगती है। वह मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर धीरे धीरे वही आवाज पास आती है और अंत में कोई अदृश्य हाथ उसकी गर्दन पकड़ लेता है। हर बार वह इसी झटके से नींद से जाग जाता था। क्या ये महज सपना है या फिर कोई चेतावनी? आदित्य लखनऊ का रहने वाला था, पेशे से आर्किटेक्ट और स्वभाव से अकेला रहने वाला। उसके दोस्त कहते थे कि वह हमेशा किताबों और डिजाइनों में खोया रहता है, पर पिछले कुछ दिनों से उसका व्यवहार बदल गया था। वह दफ्तर में भी थका थका सा दिखता, नींद में बड़बड़ाता और हर समय चौकन्ना रहता। उसकी दोस्त समीरा ने पूछा, आदि, सब ठीक तो है? चेहरा देखो अपना, लगता है जैसे महीनों से सोए नहीं हो। आदित्य ने हंसने की कोशिश की। बस थोड़ी टेंशन है प्रोजेक्ट की। पर असलियत यह थी कि वह हर रात उसी नाइटमेयर से जूझ रहा था। उस रात जब वह सोया, सपना और भी भयानक हो गया। इस बार हवेली के अंदर उसने एक टूटा हुआ आईना देखा। आईने में उसका चेहरा नहीं था, बल्कि किसी अजनबी औरत का चेहरा झलक रहा था। लंबा चेहरा, गहरी काली आंखें और होठों पर अजीब मुस्कान। वह औरत धीरे से बोली, अब तुम मेरी नींद के कैदी हो। आदित्य चीख कर जाग गया, मगर सबसे डरावनी बात यह थी कि जागने के बाद भी कमरे में आईने की हल्की सी झलक उसे दिख रही थी, जबकि उसके कमरे में कोई आईना था ही नहीं। आदित्य से पहले कई लोगों की मौत नाइटमेयर से हो चुकी है। लोग जब आधी रात को डरावने सपनों में पूरी तरह से खो जाते, तब उनकी मौत रहस्यमयी और बुरी तरीके से हो जाती। पूरे शहर में नाइटमेयर का डर फैला हुआ था। आदित्य ने तय किया कि अब वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने सपने में दिखने वाली हवेली को याद करने की कोशिश की। टूटी खिड़कियां, ऊंचा बरामदा, पुराने समय की नक्काशीदार दीवारें, ये सब असली लग रहा था। इंटरनेट पर खोजते खोजते उसे राजपुर हवेली के बारे में पता चला, जो शहर के बाहर सुनसान इलाके में थी और जिसके बारे में कहा जाता था कि वह प्रेत बाधित है। लोग कहते थे कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है, रागिनी, जिसे उसके पति ने धोखे से मार डाला था। उसकी लाश हवेली के तहखाने में बंद कर दी गई थी। तब से वहां जाने वाला हर व्यक्ति डरावने सपनों में फंस जाता। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वही औरत उसे सपनों में दिख रही थी? समीरा ने जब यह सुना तो उसने आदित्य को रोका। पागल हो क्या? वहां जाने की जरूरत नहीं, जितना दूर रहो उतना अच्छा। लेकिन आदित्य की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। नींद पूरी न होने से उसका शरीर कमजोर हो रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि अब सपना और हकीकत में फर्क मिटने लगा था। दिन के उजाले में भी उसे कानों में फुसफुसाहटें सुनाई देती, आईने में वह औरत दिख जाती। आखिरकार उसने ठान लिया, अगर श्राप को तोड़ना है तो हवेली में जाना ही पड़ेगा। शाम ढल चुकी थी जब आदित्य अकेला कार से राजपुर हवेली पहुंचा। हवेली चारों तरफ से जंगली घास और टूटे फाटक से घिरी हुई थी। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, हवा अचानक ठंडी हो गई। अंदर हरूर सन्नाटा था, बस उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। टूटी दीवारों पर जाले लटक रहे थे। अचानक ऊपर की मंजिल से लकड़ी के फर्श के चरमराने की आवाज आई। कौन है वहां? आदित्य ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं मिला, पर हवा में एक धीमी सी हंसी गूंजी। वह हिम्मत करके तहखाने की ओर बढ़ा। दरवाजा जंग खा चुका था। जैसे ही उसने उसे खोला, किसी चीज के बुरी तरह सड़ने की बदबू पूरे कमरे में फैल गई। अंदर अंधेरा था, पर टॉर्च की रोशनी में उसने देखा एक टूटा हुआ आईना दीवार से टिका हुआ था। वही आईना जो हर सपने में आता था। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसका दिल जम गया। उसमें उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि वही औरत खड़ी थी, रागिनी। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, अब तुम मेरी नींद के कैदी हो।
तुम्हें अब कभी चैन नहीं मिलेगा। आईने से काले धुएं जैसे हाथ बाहर निकले और आदित्य को पकड़ने लगे। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और तहखाने से बाहर भागा। हवेली से बाहर निकलते ही उसे लगा जैसे उसकी आत्मा आधी वहीं रह गई हो। कार तक पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें फूली हुई थीं। उस रात आदित्य घर लौटा तो बुरी तरह थका हुआ था। उसने सोचा कि शायद अब सब खत्म हो जाएगा, मगर हुआ उल्टा। जैसे ही उसने आंखें बंद की, वह फिर उसी हवेली में था। अब फर्क ये था कि ये सपना नहीं लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर भी वहीं है। रागिनी सामने खड़ी थी। तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया अब एक हो चुकी है। तुम अब कभी जाग नहीं सकोगे। आदित्य ने चीख कर आंखें खोली, मगर पाया कि वह अपने बिस्तर पर नहीं है। वह सचमुच हवेली के तहखाने में लेटा हुआ है। आईना उसके सामने रखा था और उसमें उसका चेहरा धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा था। जब रागिनी की आत्मा ने आदित्य को हवेली में कैद कर लिया, उसी समय उसने साहस करके कहा, तुम्हें मुक्ति चाहिए, ना कि बदला। उसने तहखाने में पड़े एक पुराने लोहे के संदूक को खोला, जिसमें रागिनी की अधूरी चिट्ठियां और कुछ गहने रखे थे। चिट्ठियों में लिखा था कि वह अपने पति से प्यार करती थी, लेकिन विश्वासघात ने उसकी आत्मा को बांध दिया। आदित्य ने वही चिट्ठियां हवेली के आंगन में जला दी और शांत मन से कहा, तेरी पीड़ा अब राख बन चुकी है, जा मुक्त हो जा। धीरे धीरे हवेली में फैला अंधकार मिटने लगा। आईना टूटकर बिखर गया और रागिनी की आत्मा एक उजली किरण में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। आदित्य बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो वह अपने बिस्तर पर था, मानो सब सपना रहा हो। लेकिन इस बार कोई डरावना सपना नहीं आया। रागिनी की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी और आदित्य भी नींद की कैद से आजाद हो गया।